हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी प्लस सी मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है, जो कुछ भी आपके डाउट होते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लियर किए जाते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, जो भी चीज़ें आपके डाउट वगैरह सभी क्लियर किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और थोड़ा आप सपोर्ट दिखाया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो। तो हमने जो मेन जो 5 पॉइंट लिए हैं, जो लगातार बच्चे कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट करते हैं बच्चे, जिनके पास एनसीसी है, क्या उन्हें फ़ायदा देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जो ओएमआर जिनकी गलती हो गई, क्योंकि इस प्रकार की मुझे इतनी कमेंट देखने को मिलती है हमारे व्हाट्सएप पर भी और वीडियो के माध्यम से, तो इस पर भी हम बात करें क्या वो मैं रिजेक्ट कर दी जाएगी, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है क्या उन्हें फायदा मिलने वाला है, तो इस पर भी हम बात करने वाले। फाइनल आंसर की परिणाम कब तक ज्वाइनिंग, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो जाति हो गया, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं सर कितना पढ़ाना चल जाएगा, और किस पक्ष का, जैसे मूड हो गया और ईडब्ल्यूएस होगा, तो सभी पर हम बात करने वाले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा सकती है, तो प्लीज आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले, और देखो हालांकि इस वीडियो में ये भी क्लियर कर दूंगा, जो एलिजिबिलिटी को लेकर जो बच्चे परेशान है कि हमने 1 वर्ष है, किसी के पास 2 वर्ष है, ठीक है, किसी के पास 3 वर्ष, और इस प्रकार की भी कमेंट देखने को मिलती है कि सर हमने बीए में भी, ठीक है, सोशोलॉजी थी, एमए में भी सोशोलॉजी थी, इस प्रकार की कमेंट देखने को मिलती है कि हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं, एनसीसी को लेकर चीजें क्लियर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीसी और एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर कर दे, तो आप देखते रहो। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने जो नोटिफिकेशन है, हालांकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, उसी में सब कुछ छिपा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें नीचे पॉइंट में देखो, अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में, मतलब एक विषय के रूप में, यहाँ पर क्या है, एक विषय के रूप में, यानी कि समाजशास्त्र होना चाहिए, समाज कार्य होना चाहिए, या गृह विज्ञान होनी चाहिए, या पोषण और बाल विकास होना चाहिए, यानी कि किसी एक विषय इसमें होना चाहिए। और कला स्नातक, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ी मेन बात होगी कला स्नातक, मतलब बीए, ठीक है। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, देखो बीएससी वाले जो बच्चे कहीं की नाराज हो जाते हैं कमेंट में, ठीक है, वो गलत कमेंट कर देते हैं, तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, यहाँ पर कला स्नातक उपाधि को देखकर यहाँ पर डायरेक्ट बीए आता है, तो यहाँ पर बीएससी तो खत्म ही हो गया, ठीक है। बीएससी की बात करें तो हट ही गया। तभी तो कहते हैं जो बीएससी वाले थोड़े अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि ऐसा कोई सी भर्ती में देखा नहीं क्या है कि उसमें नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है, और बच्चे कुछ अलग अलग, जो एलिजिबल बच्चे हैं उन्हें भी मतलब ले लिया जाए, जो भी एलिजिबल होते हैं उन्हें ही लिया जाता है, ठीक है। तो आप साथ साथ पढ़ाई करते रहो, कुछ कह नहीं सकते हैं आपका। तो यहाँ पर क्या है, इनके स्नातक में कला में स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष, ठीक है, मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। अब समकक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि बीए के बाद आपने एमए किया होगा, ठीक है, बीए के बाद आपने एमए किया होगा, उसके समकक्ष होना चाहिए, न कि बीए के बराबर ही होना चाहिए। जैसे कि आपने, समकक्ष का मतलब होता है अपर डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बीए वाले बच्चे हैं, ठीक है, और पहले से इंटर के बाद जिन्होंने बीए किया है, वो 100% सिक्योर है, और उन्होंने 1 वर्ष किसी भी 1 साल, आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि फाइनल वालों को ही लिया जाएगा, तो मुझे आप बता दो यहाँ पर कहाँ लिखा है फाइनल, ठीक है। कोई भी आयोग ने चीजें क्लियर नहीं की है। तो आपको बता दूं, अगर आपने 1 वर्ष पढ़ा है, 2 वर्ष पढ़ा है, 3 वर्ष पढ़ा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर ये विषय आपने आसानी से, अगर किसी 1 वर्ष पढ़ाओ, 2 वर्ष पढ़ाओ, 3 वर्ष पढ़ाओ, या फिर आपने एमए वगैरह किए, ठीक है, इसके बाद बीए के बाद अगर बीए में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया आपने, ठीक है, बीए के अंदर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, और आपने एमए में पढ़े, ठीक है, तो भी आपको, क्योंकि आपको समकक्ष यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, जो बीएससी वाले बच्चे कहीं ना कहीं बाहर हो सकते हैं, अगर बाहर होते हैं तो इससे भी कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जान पहचान बच्चे हैं जो बीएससी वाले बच्चे हैं, बीएससी होम साइंस वाले, उनके बहुत अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर आप लोगों को भी अभी निराश नहीं होना है, आने वाले समय में चीजें क्लियर हो जाएंगी, डीवी के समय क्या होगा, ठीक है। मगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग माना जाए तो सिर्फ बीए वाले ही मतलब इसके लिए एलिजिबल थे, क्योंकि कला में स्नातक उपाधि थी, मगर अदर बच्चों ने वैसे ही फॉर्म इसमें डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर चीजें क्लियर होगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, किसी 1 वर्ष पढ़ाओ। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे तीन मतलब फाइनल ईयर में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने 1 वर्ष पढ़ा है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ, और आने वाले समय में आप डीबी में देख लेना, ठीक है।
अब जो बच्चे एनसीसी वाले बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर हमने एनसीसी की है तो हमारा तो मतलब सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कि हमें फायदा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है कि आपने एनसीसी कर ली, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई आपके पास अनुभव है, ठीक है, तो डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की चीजों में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण कार्य करने का व्यवहार जैसे व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है, अनुभव हो, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि इनको मतलब 10 नंबर दिए जाएंगे, कि 15 नंबर दिए जाएंगे, या 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी नहीं। जैसे कुछ वैकेंसी क्लियर कर दिया जाता है कि एनसीसी वालों को इतना नंबर दिया जाएगा, मतलब इस प्रकार से चीजें इनके पास कोई डिप्लोमा वगैरह कोई भी चीज अलग है, जो भी बच्चे सर्टिफिकेट है, तो इन्हें नंबर दिया जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जो एनसीसी वाला जिसके बच्चे 2 बच्चे हैं, ठीक है, आप अच्छी तरीका सुनते रहो, ठीक है, 2 बच्चे हैं इसमें, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। देखो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में पहला बच्चा है वो एनसीसी किए हुए, ठीक है, दूसरा बच्चा है कुछ भी नहीं किए हुए, ठीक है, वो अपना सिंपल है, जैसे बीए वगैरह है। एनसीसी वाले के भी 20 नंबर पर रहे हैं, ठीक है, और इसके भी 20 नंबर, एक सपोज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा तो एनसीसी वाले का होगा, न कि इसका होगा। तो ये प्राथमिकता आपको मिलेगी। यहाँ पर आयोग ने कोई भी चीजें क्लियर नहीं की नोटिफिकेशन में कि 10 नंबर और 15 नंबर का इस प्रकार का फायदा देखने को मिलेगा, मगर मैंने चीजें क्लियर कर दी। अगर 2 बच्चे होंगे, अगर उनके सेम नंबर पर रहे होंगे, तो एनसीसी वाला हो चाहे प्रादेशिक सेना, मतलब उसमें न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो, या फिर कोई भी चीज हो, जैसे किसी के पास अनुभव हो, ठीक है, उसने अगर कार्य किया है ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में, वही जैसे कि आंगनबाड़ी है इस प्रकार का कार्य किया है, तो वहां पर क्या आपको वरीयता मिलेगी, अगर आपने जैसे कि इस चीजों को आपने टिक किया होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा किसी भी विभाग में नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वरीयता देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, एनसीसी को भी लेकर और आंगनबाड़ी को लेकर कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। बस फायदा इतना होगा कि आपको वरीयता देखने को मिलेगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने चीजें क्लियर कर दी दोनों पॉइंट को लेकर। अब हम बात करने वाले हैं जो ओएमआर में जिनकी गलती हो गई है। वे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार कमेंट करते हैं, जो रोने वाले इमोजी यूज करते हैं, लगा सर मेरा क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो मैं रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, बबल में गलती है, ठीक है, अगर बबल में गलती है तो आपने कॉलम में सही भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, रिजल्ट आने वाला है। अगर आपके कॉलम में गलती होगी, बबल में सही भर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी ना किसी एक में तो सही होना चाहिए। तो फिर आपकी कोई परेशानी, कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। अगर इससे बड़ी कोई ज्यादा आपने पूरी ओएमआर कहीं ना कहीं गलत भर दी है, तो फिर आपकी रिजेक्ट भी की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओएमआर में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और आपने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि इस प्रकार की भी मुझे कमेंट देखने को मिली। जैसे कि आपका पेपर था 24 को, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर हमने 28 सितंबर डाल दिया। अब आप समझदार हो कि किस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं ओएमआर को लेकर। और मुझे लगता है कि अब तक शायद यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर ओएमआर में गलती देखने को मिलेगी तो मुख्य सेविका की ओएमआर में गलती देखने को मिलेगी। और ये चीजें कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम में और मुझे भी हालांकि पता चल जाएंगी, तो मैं आगे चीजें क्लियर कर दूंगा। तो मैंने इसको भी पॉइंट को लेकर क्लियर कर दिया। अगर जैसे कि मैंने कॉलम या बबल में एक सही है, तो फिर आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। मगर इस प्रकार की ज्यादा मतलब आपने गलतियां की हैं, तो फिर आपको रिजल्ट भी रुक सकता है और मैं रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। तो मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की परिणाम और जॉइनिंग पर बाद में बात करूंगा, इससे पहले मैं जाति मूल ईडब्ल्यूएस पर बात कर लूं। अब जो बच्चे परेशान है जाति को लेकर, ठीक है, जाति हो गया और ईडब्ल्यूएस लेकर, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था, देखो जाति होगा वो पिता पक्ष का लगेगा, ठीक है। अब जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई है, तो उनका मतलब जैसे यहाँ से नाम हट गया होगा, परिवार स्टेट वगैरह और भी मतलब है, तो मैं आपको बता दूं आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है, आपका आसानी से बन जाएगा। नहीं है, ठीक है, आप लेखपाल साहब से एक रिपोर्ट लगवा देना, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा। कुछ बहुत सारे बच्चों का अभी बनाया जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने बता दिया था उन्हें किस प्रकार से रिपोर्ट लगानी है कि मैं इस गाँव की निवासी हूँ, ऐसे ऐसे मी कास्ट ही है, तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आपका पिता पक्ष का ही लगेगा। और पुराना देखो, आपने पुराना लगाया होगा, किसी पक्ष का लगा वो, और नया कैरी करके ले जाना डीबी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस आपका जैसे 1 अप्रैल 2022 से लेके जिस दिन 24 अगस्त जिस आपकी लास्ट डेट थी, उसके पहले का होना चाहिए, मतलब इसके बीच का होना चाहिए, तभी मान किया जाएगा, ठीक है, तभी मान किया जाएगा। और ये आप अपने पति पक्ष का लगाना,
ठीक है, पति पक्ष का लगाना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जिनकी शादी हो गई वो पति पक्ष का लगाएंगे, जिनकी शादी नहीं हो वो तो सारे डॉक्यूमेंट उनके पिता पक्ष के ही लगेंगे। अब ये पुराने कितने चले जाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस तो उसी के ड्यूरेशन में चलेगा। जैसे कि जातीय आपकी, देखो जातीय और मूल है, ठीक है, तो इनमें क्या है, लगभग 3 से 4 साल पुराना है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इससे भी पुराना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर फिर भी आपको बता दूं, एक आप नया बनवा लो, कितने पैसे लगते हैं, 50-60 रुपए लगते हैं बस, ठीक है, फिर भी आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 से 4 पुराना है, इससे भी पुराना है तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दी, सभी चीजें क्लियर कर दी। अब हम बात करने वाले फाइनल आंसर की, मतलब रिवाइज आंसर की को लेकर। जो बच्चे रिवाइज आंसर की को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बता दूं, कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई भी मुख्य सेवका से जो ऑथेंटिक अपडेट होगी वो कहीं ना कहीं यही चैनल आपको डिलीवर करेगा। और जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। रिवाइज को लेकर जैसे कि आपको 12 अक्टूबर थी, 12 अक्टूबर को आपको क्या था कि जो ऑब्जेक्शन रेज करने की लास्ट डेट थी, अब रिवाइज आंसर की आपकी कहीं ना कहीं आनी है, ठीक है। जो रिवाइज आंसर की है वो आपको बता दूं नवंबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल पाएगी, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल पाएगी। इससे पहले कम उम्मीद लग रही है, क्योंकि वहां पर क्या है, बार बार कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की टीम होती है, उन्हें चेक करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी जो आंसर की रिलीज की जाती है, जिससे कि कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो और फाइनल आंसर की आनी है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, कुछ प्रश्नों पर जो बदलाव भी देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न पर बदलाव देखने को मिल सकता है, लगभग इस एक आध प्रश्न और मान सकते हो, मगर इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं चीजें क्लियर की जा सकती हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट को लेकर बच्चे परेशान है, तो देखो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं फिर ये रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, वो फर्स्ट वीक में, क्योंकि मुख्य सेवका की भर्ती 2024 का जो इलेक्शन है उससे पहले कंप्लीट होगी। 100% में चीजें क्लियर करके दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हर प्रकार की कमेंट करते हैं, सर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो आप देख लेना आने वाले समय में कोई भर्ती आज की नहीं है, पुरानी भर्ती है। पैट 2021 से पैट 2022 से पेपर हो रहा है, पैट 2023 का पेपर होने वाला है, और इससे भी वैकेंसी आएंगी। तो कहीं ना कहीं आयोग भी अब तेजी दिखा रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, डॉक्यूमेंट वगैरह अपने रेडी रखो, सभी चीज के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, सभी इन चीजों में, ठीक है। और जो बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान है, तो मैं कट ऑफ को लेकर मैं पहली चीजें क्लियर कर दी है। अगर आपके उतने नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। अभी भी अगर आपका डाउट वगैरह रह गया हो, और फरवरी ज्वाइनिंग आप फरवरी तक मान के चलो आपकी कर ली जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं सभी का रिप्लाई देता हूं, आपका भी रिप्लाई दूंगा। अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। तो धन्यवाद।